श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर को मानिए, उसमें विश्वास कीजिए। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप रे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, आप लोगों को बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप बिच्छू भी बन सकते हैं और देवता भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप बिच्छू बनेंगे, और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे। पाप नहीं करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। झूठ नहीं बोले, एक शब्द को छिपा लेने से भी झूठ है। बात मत चुराइए। एक बात से किसी को लाख रुपये मिल जाते हैं और किसी को लाख रुपए की घटी हो जाती है। हिंसा नहीं करें। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार की हिंसा से बचें। किसी भी नशीली चीज का सेवन ना करें, बेविचार ना करें। यह तो हुआ संसार में कैसे रहेंगे। अब ईश्वर भजन कैसे हो, इसके लिए सुनिए। आप कहेंगे हम कमाते हैं, खाते हैं, ईश्वर भजन का क्या काम है। दूसरे कहते हैं ईश्वर नहीं माने तो नहीं सही, किंतु दुनिया में प्रतिष्ठा से रहो। तो वे कहते हैं दुनिया में धन से प्रतिष्ठा होती है, तो धन जैसे तैसे जमा कर लो। तो कोई कहता है अभी जैसे तैसे धन जमा कर लो, लेकिन मरने पर नरक जाओगे तब वे कहते हैं नरक स्वर्ग कहाँ है। खाओ पियो, धन का जमा करो। पाप पुण्य किसको लगता है। जब तक जियो सुख से रहो, नहीं तो ऋण लेकर भी घी पियो। मरने पर शरीर जलकर भस्म हो जाता है। यमराज कहाँ है, सब कल्पना है। किंतु ऐसा मत समझो। ईश्वर और जीवात्मा दोनों हैं। मरोगे तो जीवात्मा अवश्य रहेगा। पाप करोगे तो शरीर छोड़ने पर नरक देखना पड़ेगा। युधिष्ठिर जरा सा झूठ बोले थे तो नरक देखना पड़ा था। यहाँ आप देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो हिष्ट पुष्ट, और कोई बच्चा दुबला पतला रोग लिए हुए। कोई धनी के यहाँ जन्म लेता है तो कोई निर्धन के यहाँ। ऐसा क्यों होता है। इसके लिए पूर्व जन्म का संस्कार मानना पड़ेगा। पूर्व जन्म के कोई दानी पुण्यात्मा होंगे, इसलिए श्रीमान के यहाँ जन्म लेकर वे बचपन से ही सुखी रहते हैं। पाप कर्म का भी फल मिलता है। किसी को तो इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है। सिकलीगढ़ धरहरा में एक अंग्रेज रहता था। वह मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता था, पशु समझता था। बड़ा बदमाश था, लोगों को बहुत सताता था। कुछ दिनों के बाद वह पागल हो गया। भीख मांगकर खाया, राजदंड हुआ। पुलिस उसको खूब पीटती थी। उसी से चाबी लेकर उसी का धन खोल खोल कर लेता था। ईश्वर को मानिए, उसमें विश्वास कीजिए। स्वर्ग नरक है, इसको भी मानिए। कर्म फल के अनुसार नरक स्वर्ग और दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। संसार में तो सुख है ही नहीं। ईश्वर भजन कीजिए, मोक्ष मिलेगा, तभी सुख है। पहले ईश्वर को जानिए कि स्वरूपतः कैसा है। लोग समझते हैं कि ईश्वर बड़ी सुंदर देह वाला और सिंहासन पर विराजमान होगा, किंतु असली बात तो यह है कि ईश्वर की पहचान आँख से होने योग्य नहीं है। वह कान से सुनने और नाक से सूंघने योग्य भी नहीं है। त्वचा से स्पर्श होने योग्य नहीं है। वह इंद्रियों से ऊपर है।
शरीर और इंद्रियों को छोड़कर आप स्वयं रहते हैं, तब अपने से जो पकड़ेंगे वही ईश्वर है। लेकिन जब तक वह चेतन आत्मा मन बुद्धि और शरीर इंद्रियों में रहती है, तब तक पहचान नहीं सकती। जो चेतन आत्मा से जाना पहचाना जाए, उसके लिए कोशिश कीजिए। उसकी युक्ति गुरु से जानिए। अपने गांव से आप यहाँ आए हैं, जब आप घर जाने लगेंगे तो जैसे जैसे जिस रास्ते से यहाँ आए हैं, यहाँ से उधर जाने में वैसे वैसे इन सब गांवों को छोड़ते छोड़ते अपने गांव पहुँचेंगे। उसी तरह आप शरीर इंद्रिय और मन बुद्धि में आ गए हैं। इन सब को पार कर वहाँ पहुँचिए जहाँ से आए हैं। किसी चीज़ को समेटिए तो उसके विपरीत की ओर उसकी गति हो जाती है। इसी तरह जब यह मन इंद्रियों की ओर से रोका जाएगा तो जिधर मन इंद्रिय आदि नहीं है उधर को बढ़ेगा। इसी तरह से जाते जाते ईश्वर के स्थान पर पहुँचेगा। वहाँ जाकर ईश्वर को पहचानेगा। वह ईश्वर को पहचान कर मुक्ति प्राप्त करेगा। इसके लिए जो जप और ध्यान करने के लिए बतलाया गया है उसको करते रहिए। जो आदमी पाप में फंसा रहेगा वह उस ओर नहीं जा सकता है। जिसका मन सत्संग में जाने से कतराता है तो समझिए कि उसका मन पापी है। जिसके मन में लगा रहे कि सत्संग में कब जाएं तो उससे पाप नहीं होगा। यदि उससे पाप हो भी जाए और वह कह दे कि भाई मुझसे यह पाप हो गया, तो उससे फिर पाप नहीं होगा। जो गलती से झूठ बात आप में आ गई है उसको छोड़ दीजिए। अपने को आप में मत डुबाइए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन अररिया जिलांतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सैदाबाद में दिनांक 25/5/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर भागी सुनते अमृत धुनि की नौवत जहरत बर भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति सुनत लखत सुख लहत अद्भुत में ही प्रभु मिलते जा पर चल कर प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। श्री सद्गुरु महाराज की।